दोस्तों, मैं संदीप रावत अपने चैनल लेट्स लर्न विद रावत सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मोटिवेशनल स्टोरीज़ के इस चैनल पर एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं। आज की हमारी जो स्टोरी है उसका विषय है लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपसी सामंजस्य ज़रूरी है। कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है। एक वन में एक साधु अपने शिष्यों को विद्या अध्ययन कराया करते थे। और जैसा कि अक्सर होता है कि ऐसे विद्यार्थी जो सीखने में निपुणता दिखलाते हैं वो अपने गुरु के खास हो जाते हैं। तो ऐसे ही इन गुरु के भी दो खास शिष्य थे जिन्हें वे कभी कभी अकेले में बिठाकर भी कुछ गूढ़ और गहन बातें बताया करते थे, और कभी कभी तो एक एक को बुलाकर अपने मन की बातें भी कह दिया करते थे। इसी भान में आकर दोनों शिष्य गुरु को अपना नज़दीकी समझने लगे और दोनों शिष्यों में से हर शिष्य ये समझने लगा कि मैं गुरु का ज़्यादा नज़दीकी हूँ। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में मनमुटाव और द्वेष की भावना भी रहती थी। अब हुआ क्या कि एक दिन दोनों में से एक शिष्य को अनिवार्य कार्य से अपने गांव जाना पड़ा। उसने गुरु से आज्ञा ली और वह अपने गांव निकल पड़ा। पहले शिष्य के गांव जाते ही गुरु की सेवा का सारा भार उस दूसरे शिष्य पर आ गया और वह शिष्य आश्रम के सारे कार्य करने लगा। अब होता क्या था कि दोनों ही जो शिष्य थे वह शाम को गुरु के पैरों की सेवा किया करते थे। दोनों ही शिष्य गुरु के पैर दबाया करते थे। अब जो दूसरा शिष्य था वह गांव चला गया था और उसके बदले में अब जो शिष्य बचा हुआ था आश्रम में उसी को गुरु के दोनों पैर दबाने पड़ते थे। ऐसा सोचकर वह काफ़ी परेशान था कि मैं अपने पैर की सेवा तो करूं और उस गुरु शिष्य के पैर की सेवा क्यों करूं जो कि गांव चला गया है। इसी द्वेष भाव में आकर एक दिन उसने क्या किया कि अपने हिस्से का जो पैर था उसकी तो बड़े अच्छे से मालिश की, उसकी बड़े अच्छे से सेवा की, और वह शिष्य जो गाँव चला गया था उसके हिस्से का जो पैर था गुरु के उस पैर को उसने जोर से मरोड़ दिया। इससे हुआ क्या कि गुरु के पैर में सूजन आ गई और वह दर्द से करा उठे। आश्रम के लोगों ने यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जब वह शिष्य जो कि गांव गया था, जब वह अपने गांव से वापस आया और उसने गुरु को इस प्रकार लंगड़ाते और चलते देखा तो इसका कारण जानकर वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने मन में सोचा कि मैं इसका प्रतिशोध लूँगा, और वह मौके की तलाश करने लगा। एक दिन गुरुजी योगाभ्यास कर रहे थे तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और गुरु के पैर पर दे मारा। उस पैर पर जो कि उस दूसरे शिष्य के हिस्से में आया करता था। गुरु दर्द से करा उठे, चिल्ला उठे और अब गुरु के दोनों पैर घायल हो चुके थे। उन्हें अपने दोनों शिष्यों की बेवकूफ़ी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को आश्रम से निकाल दिया जो कि गुरु के बहुत खास हुआ करते थे। दरअसल ये जो कहानी है ये गुरु और शिष्य की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है, ये एक ऑफिस की कहानी है, एक कंपनी की कहानी है, एक परिवार की कहानी है, एक ऐसे संगठन की कहानी है जिसके मेंबर्स आपस में हमेशा लड़ा करते हैं, आपस में हमेशा द्वेष का भाव रखते हैं और इसका परिणाम गुरु की भांति उठाना पड़ता है उस सिस्टम को। आपस में कर्मचारी गाली गलौज करते हैं, कहा सुनी करते हैं, कभी कभी तो यह हाथापाई तक उतर आता है। अक्सर महिला और पुरुषों में भी इस तरह की द्वेष की भावना होती है। अगर इस तरह का द्वेष, इस तरह का मन मुटाव आप आपस में रखते हैं तो अपने कंपनी को, अपने कार्यालय को, अपने ऑफिस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी सक्सेस तक नहीं ले जा सकते। अनामिका अंबर की दो पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि प्रीत में एक रतन, मैं जड़ूं तुम जड़ो, एक नया व्याकरण, मैं गढ़ूं तुम गढ़ो, उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही, एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो। तो हम सबको यदि एक साथ बढ़ना है तो आपसी समन्वयन और आपसी सामंजस्य के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को, अपने ऑफिस को, अपने परिवार को आगे तक ले जा सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा है, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, अगले वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।